क्या है, दोस्ती का रिश्ता क्या है, उसकी वो बॉन्डिंग जो होती है वो किस तरीके से दो दोस्तों को आपस में जोड़ती है। अब मैं बुलाना चाहूँगी सारिका जी को। नमस्कार, मेरा नाम सारिका अग्रवाल है। आज जब चर्चा चली है दोस्ती की, तो ऐसे में मैं अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी कि दोस्ती वो खूबसूरत एहसास है, भगवान का दिया हुआ वो अनमोल तोहफ़ा है जो अगर सही मायने में आपको मिल गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। चमत्कारों के बारे में आपने सुना ही होगा, तो बस मेरे लिए चमत्कार है दोस्ती। दोस्ती के नाम पर इतने सारे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे हमेशा से जीवन में मिले कि मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर उठी। अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो बचपन में मैं बहुत शैतान हुआ करती थी, नटखट। हर समय खेलना कूदना दौड़ना भागना यही मेरी फितरत थी। ऐसे में गली के सारे बच्चे मेरे दोस्त हुआ करते थे। और स्कूल की बात करें तो नंबर 1 शैतानी में, ऊपर नीचे उठा पटक सब कुछ जो कर सकते थे सब कुछ किया। और ऐसे में हर दोस्त मेरे पूरे साथ निभाती थी। हमारा पूरा एक गैंग हुआ करता था और मैं उसकी लीडर हुआ करती थी। मेरी सारी दोस्तों ने हमेशा मेरा पूरा साथ दिया, तो मतलब बचपन में भी साथ था। और जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, वो दोस्ती शैतानी से धीरे धीरे जो नटखटपन था वो संबल और आदर्श कब बनता गया पता ही नहीं चला। 8th के बाद जब मैं 9th में आई तो पूरी तरह से बदल चुकी थी। कल का वो बचपना, वो नटखटपन अब पूरी तरह से सरल सीधे और आदर्शपन में बदल चुका था। ऐसे में जाहिर सी बात है, दोस्तों की जो कैटेगरी थी वो भी चेंज हुई। अब मेरा पढ़ाई में मन लगता था। मुझे लगता था कि ऐसी दोस्तों से, ऐसे लोगों से मिलें जो मुझे आगे बढ़ाएं, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। और बस भगवान ने मुझे वो रास्ता भी दे दिया। मेरे जीवन में आई पायल, मेरे जीवन में आई स्मिता, उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ी। यूँ गुजर गया मेरा 10th और 12th और मैंने फर्स्ट डिवीज़न में बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ अपना रिज़ल्ट लिया। BSc में आई, वहाँ पे मुझे और भी अच्छे दोस्त मिले। मतलब यूँ कहें कि जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ी, दोस्तों का लेवल भी उसी तरह से आगे बढ़ता गया। मेरे गुणों को निखारने में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हर दोस्त ने मेरे एक पर्टिकुलर गुण को आगे बढ़ाया। छोटे में मैं बहुत नटखट थी, शरारती थी। पढ़ाई ना करते हुए भी हमेशा ये सोचती थी कि कब मेरा नाम बुलाया जाएगा। मुझे नाम सुनने का बहुत शौक़ था कि मेरा नाम बुलाया जाए। तो ऐसे में जब मैं आगे बढ़ी और मेरे दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मेरे गुणों को निखारा, तब मैं वो काम भी कर पाई जो हमेशा से सोचती आई थी। फिर मैंने पार्टिसिपेशन शुरू किया। किसकी बदौलत? अपनी दोस्तों की बदौलत। उन्होंने एनकरेज किया और मैंने ब्यूटी पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी मैं विनर रही। इसी के साथ आगे बढ़ी और आगे बहुत सारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं डांसिंग में लेती थी और हमेशा नटराज की मूर्ति मेरे घर आती थी। तो इस तरह से दोस्तों ने अनेकों गुणों को निखारा, संवारा। लाइफ आगे बढ़ी। धीरे धीरे शादी होकर मैं जयपुर आ गई। जयपुर आने के बाद पूरी तरह से अपने परिवार में रच बस गई। धीरे धीरे मन हुआ कि ठीक है, परिवार तो हो ही गया, लेकिन चलो फिर कुछ शुरू करते हैं। ऐसे में रुख किया मैंने दूरदर्शन की ओर। दूरदर्शन में रुख किया तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और आपको पता चलता है कि आपके व्यक्तित्व में कितने गुण हैं। मुझे हमेशा से मंच से बहुत डर लगता था। मैं कभी भी मंच पर खड़ी होकर बोल नहीं सकती थी, एक शब्द भी प्रेषित नहीं कर सकती थी। और आज मैं दूरदर्शन में खड़ी हूँ और बोल रही हूँ। कैसे? वो थी प्रेरणा, मेरे अपने दोस्तों की प्रेरणा। उसी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ रही थी और विश्वास कर रही थी खुद पर कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। इस डर को दूर भगाओ,
उन्होंने हमेशा मुझे बताया और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। मैं आगे बढ़ती रही और जीवन जीती रही। धीरे धीरे वो समय भी आया जब मेरे जीवन के बहुत ही सुखद पल आए। टॉक शो में आमंत्रित किया गया रेनू को। जी हाँ, रेनू जो हमारे पास ही बैठी हुई हैं, रेनू शब्दमुखर, इतनी प्यारी, इतनी सरल कि जब मैं उससे मिली तो पता नहीं एक अनजान सा रिश्ता बन गया। लगा कि ये तो शायद भगवान का वही अनमोल तोहफ़ा है जिसकी राह मैं कब से देख रही थी और यहीं तक आने के लिए मैं ये सारी जद्दोजहद कर रही थी। तो इससे मिलना सचमुच भगवान का वो तोहफ़ा रहा जिसने मुझे ज़िंदगी में तब आगे बढ़ाया जब सचमुच लाइफ ट्रैक से हट रही थी। इसने मुझे संबल दिया, इसने हमेशा मुझे समझाया कि नहीं, कभी परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अचानक हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए कि सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता था। ऐसे में मैंने अपने आप को खोना शुरू कर दिया था। मुझे खुद पर विश्वास नहीं रहा था। मैंने दूरदर्शन भी छोड़ने का पूरा मन बना लिया था। ऐसे में रेनू ने साथ निभाया और उसके बाद मैं मधुमिता से मिली, लता से मिली, विजय से मिली। ये सब मुझे दूरदर्शन के थ्रू ही मिले और धीरे धीरे हमारा काफ़िला आगे बढ़ निकला। ये वो समय था जब मैं खुद से जूझ रही थी और ये वो दोस्त थी जो मुझे संबल दे रही थी। टूटते हुए भी इन्होंने कभी मुझे टूटने नहीं दिया। अंधेरे में टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई और कहा कि बस इसे देखो और बढ़ते रहो, और मैं बढ़ती चली गई। वो बढ़ना इतना कारगर साबित हुआ कि एक दिन जब मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तब भगवान ने मेरा हाथ थाम लिया और अपने उस महान गुर से मुझे अभिभूत कर दिया जिसका शायद जन्मों जन्मों से मुझे इंतज़ार था। तो मैं कह सकती हूँ कि जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंसान के रूप में दोस्त आए, पर क्या मालूम भगवान इंसान का रूप लेकर आपके पास आए। तो बस मेरा तो यही मानना है कि इंसान के रूप में स्वयं भगवान ने मेरे जीवन में प्रवेश किया है और मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया है। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी सबल हो गई हूँ, इतनी आत्मविश्वासी हो गई हूँ कि कल यानी कि करीब 5 साल पहले जो डॉक्टर ने कहा था कि तुम बेड से नहीं उठ सकती, तुम्हारी लाइफ ख़त्म है, और आज देखिए, आज मैं आपके समक्ष हूँ और सब कुछ कर पा रही हूँ। तो बस मेरी यही प्रार्थना है कि दोस्ती किसी भी रूप में मिले, आप उसे निभाइए, आप उसे थाम कर रखिए। ये आपके किसी न किसी गुण को बढ़ाएगा, आगे निखारेगा और आप इसी डोर को थामे थामे आगे चलते चले जाएंगे। तो बस दोस्ती रूपी खुशनुमा खूबसूरत तोहफे को हमेशा दिल से स्वीकारिए और बोलिए कि हाँ भगवान, आपने जो मुझे मित्रता रूपी उपहार दिया है, मैं उसे स्वीकारती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो बस मैं अपने दोस्तों को भगवान का ही स्वरूप मानती हूँ और हमेशा कहूँगी कि मेरे पास मेरे दोस्त हैं तो खुशियाँ मेरे जीवन में हमेशा हैं। धन्यवाद।